हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज का रिएक्शन है मेरा अंशु के ऊपर और अंशु से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। बाकी अंशु को ज़्यादा मैं नहीं ठीक से देखी तो हूँ, बहुत अच्छे से देखी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। एक होता है ना अंदर से मुझे लगता है कि हाँ वो कहीं सही भी है और कहीं गलत भी है, दोनों ही लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह वो गलत ही है या हर जगह सही ही है, नहीं। हर इंसान में, मैं भी हूँ ना, तो मैं भी हमेशा सही नहीं हूँ हर जगह पे, मेरे से भी गलती होती है और मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि मेरे से गलती होती है। हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है कि किसी से कोई भी गलती ना हो, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन जो अपनी गलती को मान ले और मान के आगे बढ़े तो वो अच्छा इंसान है। और रिश्ते में, वो चाहे मुंह बोला रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो, रिश्ते में जब तक आप थोड़ा झुकेंगे नहीं ना, तब तक वो आन बान शान वाला जहाँ भी रहेगा ना मामला, वहाँ पे ना दोस्ती टिक सकती है ना कोई रिश्ता, चाहे वो खून का रिश्ता हो या वैसे मुंह बोला रिश्ता हो, कुछ भी नहीं टिकेगा जहाँ आन बान शान सब हो। तो यहाँ पे अंशु और ये अप्सरा आंटी के बीच कुछ ऐसा ही हो गया है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, क्योंकि मैं अंशु को सच पूछूं तो बहुत मैं कम देखती हूँ। अंशु को उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा देखी थी जब अंशु की शादी हुई थी, न्यू एंट्री हुई थी, अंशु आई थी, राज फैमिली के घर पे आई थी, तब से ही मैं देखी थी। तब शादी में शादी हुआ, शादी वादी का सब कुछ देखी, ये सब मतलब वहाँ से मैं देखना स्टार्ट की। जब अंशु ससुराल गई तब भी मैं देखी, सब्सक्राइब की चैनल की, देखूंगी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे रह रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि अंशु का स्टोरी बताई थी आंटी, अप्सरा आंटी, तो पता था अंशु का स्टोरी। और वो जो भी कन्यादान वगैरह की सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं, सबके आस पास में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन दिल बड़ा बहुत कम लोगों का होता है, जो कि अप्सरा मॉम वो की है, अप्सरा मॉम की है। ये सब किसी को नहीं दिखता है। कौन आज के टाइम पे ऐसा करता है, कि कौन ऐसा करता है, किसका कन्यादान कौन करता है, क्या करता है, आखिर वो क्या करे। उनको, वो आज बुरी बन गई हैं, आखिर वो क्या करे। और अंशु भी एक तरफ से, अंशु भी को भी बुरा बनाया जा रहा है। कोई अंशु को बुरा बोल रहा है तो कोई अप्सरा मॉम को बुरा बोल रहा है। लेकिन देखा जाए ना तो ये कुछ गलत फहमी है, ज़्यादातर गलत फहमी का ही शिकार हो जाता है। ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी अपना आँख और कान हमेशा खुला रखना चाहिए। कभी भी तीसरा इंसान कुछ भी बोले ना, उस पर भरोसा बहुत कम करना चाहिए। जो तीसरे इंसान पे भरोसा कर लेता है ना, उसका रिश्ता टूट ही जाता है, नहीं टिक पाता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मुझे लगता है ना कि ऐसा ही कुछ हुआ है। अब अंदर की बातें तो पता नहीं है ज़्यादा डीपली कि अंदर क्या है, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से पता की हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा डीपली मुझे नहीं पता है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन अंशु की भी बहुत बड़ी गलती है। अंशु, तुम्हारा जिस टाइम पे तुम्हें फैमिली की ज़रूरत थी, जिस टाइम पे तुम्हें माँ की ज़रूरत थी, माँ बाप की ज़रूरत थी, तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया था। एंड मौके पे मौसी तक सब मुकर गए थे, मैं सब देखी हूँ, शादी के टाइम का सब पता है मुझे, सब मुकर गए थे, कोई नहीं आया था। कौन कौन काम आया था मौके पे? अप्सरा आंटी आई थी ना काम मौके पे। जब तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ तुम्हारे ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख आया था, बच्चा खो देना कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जब तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आया था, तब भी उस टाइम पे भी वो गई थी ना। तुम्हारे किस मौके पे नहीं है? तुम्हारा जब रिसेप्शन हुआ था तब पूरे फैमिली, जैसे एक मायके के लोग होते हैं, अपने पूरा फर्ज अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आज तुम हो ना सोशल मीडिया पे जो भी कर रही हो, वीडियो डाल रही हो, जो भी कर रही हो सोशल मीडिया पे, राज फैमिली की बदौलत ही कर रही हो। भले ही तुम्हारा मेहनत है अब, लेकिन
लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो कितने सालों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नाम फेम नहीं मिला है इतना जितना तुम्हें जितने जल्दी मिल गया है। मिल गया है ना? ये बात मानती हो कि नहीं? बोलो। मैं बड़ी बहन जैसी तुम्हारी हूँ, समझा रही हूँ ये चीज। जो तुम ये डाली थी उस पे टाइटल में कि जो उनके लिए, अप्सरा मॉम के लिए, क्या तुम फोन करके नहीं बोल सकती थी, विश नहीं कर सकती थी, मैसेज करके नहीं विश कर सकती थी? अपने थंबनेल टाइटल में वो जरूरी था ऐसा करना? ये क्या रिएक्शन वालों को और लोगों को बात करने के लिए ये क्या मसाला, तेल मसाला दे रही थी? ये बहुत गलत बात है अंशु, बहुत गलत बात है। तुम छोटी हो और मान लो अगर तुम्हारी सगी माँ होती, अपनी सगी माँ होती, क्या तुम फोन नहीं करती? करती कि नहीं करती? अपनी सगी माँ होती तो क्या ऐसे दिल पे लगा के रखती अपनी सगी माँ से? नहीं भी अगर रखती, तुम्हें वो नहीं भी बात करती, तुम्हें वो लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरी थोड़ी है ऐसे लिख के शो अप करना। अगर तुम्हें ऑफ कैमरा रिश्ता रखना है तो ऑफ कैमरा ही रखो, ऑन कैमरा रखना है तो पूरी तरह से। जब ऑन कैमरा रिश्ता नहीं रख रही हो, जब इतनी ये सब सामने आ गया है कि अब नहीं उनके बीच कुछ भी है, तो तुम क्यों फिर वो टाइटल डाली थी? ऐसा क्यों लिखी थी अपने चैनल पे? क्यों लिख के डाली? फिर लोगों को तेल मसाला देने के लिए ही ना, कि लोग ऐसी बातें करेंगे? क्या यही तक यही रिश्ता है? तुम बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो उन लोगों से। जो भी हुआ मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। ये नहीं, कोई नहीं, भले ही जो तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं बोले, लेकिन कोई इंसान कभी 100% राइट नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैं कभी नहीं मानूंगी कि तुम 100% सही हो और वो 100% गलत है। दोनों की गलती है। इतना प्यारा लग रहा था जो रिश्ता था। मैं कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, बीच की तो बातें मैं खिचड़ी वाली करूंगी ही नहीं, लेकिन जो चल रहा था ना, जो दिख रहा था, जो पब्लिक के सामने जो रिश्ता दिख रहा था, उस पे ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़ देख के कि इंसानियत अभी भी है, इंसानियत है। और ऐसा भी हो सकता है, मुंह बोला रिश्ता इतना प्यारा भी हो सकता है, लेकिन सब खत्म हो गया। सब अब अलग ही चला गया है, अलग लेवल पे। अब ये इतना खराब लग रहा है ना देख के, ये सब जो भी हो रहा है। और तुमसे एक और बात कहना चाहूँगी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं देख रही थी, तो तुम ठीक है वो सब कर रही थी, नखरे कर रही थी ससुराल में, ये सब कर रही थी, तो चलो ठीक है। एक बात मैं बता देती हूँ, तुमसे कितनी भी हूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा तुमसे जानती हूँ। दुनिया थोड़ा तुमसे तो ज़्यादा ही देखी हूँ, तुम्हारी उम्र की तो हूँ नहीं। तो एक बड़ी बहन होने के नाते इतना ही समझाना चाहूँगी तुमसे। देखो, पति भी है ना, पति भी नखरे झेलता है तो एक हद तक झेलता है। इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का ना एक सीमा होता है। तुम किसी भी, अगर बहुत हद से ज़्यादा भी तुम नखरा करोगी ना, तो एक दिन पति भी परेशान हो जाएगा कि कितना नखरा करती है, कितना नखरा करती है। हमेशा इसका यही रहता है। सास के सामने ज़्यादा तुम इतने, अब मुझे लग रहा है कि अब इतना टाइम तुम्हारे शादी का भी हो गया, अभी तक तुम्हारा वही है ना, घर का ठीक से काम करना। वो चाची सास है वो भी बोलते रहती हैं, सास भी बोलते रहती है, हमेशा सब बोलते रहते हैं। क्यों नहीं एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती हो? एक बेटी तो इधर एक अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, अब पता नहीं किस रीज़न से, लेकिन एक अच्छी बेटी इधर साबित नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी बेटी साबित नहीं हो पाई किसी भी रीज़न से, तो कम से कम एक अच्छी बहू तो साबित होके दिखाओ कि हाँ बहुत परफेक्ट है अंशु, एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है अंशु में। उसके लिए अंशु को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अंशु को करना पड़ेगा टाइम से उठना, घर ठीक करना, अपना बेड ठीक करना, कपड़े धोना। अपना धो रही हो, सास का भी धो दो, पति का भी धो दो, सबका इकट्ठा करके पूछ लो किसका कौन कौन सा है, कोई कपड़ा है धो लो। ये सब टाइम से काम, ये सब बहू का काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग वाइफ हो, चली जा रही हो, बाहर चली जा रही हो जॉब करने, घर में ही कर रही हो ना। घर में और भी ब्लॉगर्स हैं, और भी ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं वो घर का काम करते हैं। उनकी सास करती रहती है, सास लगी रहती है, नहीं लगी रहती है ना। ठीक है, किचन में सास बहू मिल के हेल्प करके खाना बन जाएगा, लेकिन इधर का जो काम है कपड़े धोने का, घर ठीक करने का, ये सब जिम्मेदारी तो उठाओ ये सब जिम्मेदारी। ये होता है बहू का काम। तो अब शादी का टाइम हो गया, कुछ टाइम हो गया शादी का,
एक सास भी जब शादी करके लाती है ना तो बहुत उम्मीद से लाती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी। और कब उस सास का उम्मीद पूरा होगा, कब पूरा होगा उस सास का उम्मीद? एक तो तुम जब गई ससुराल तो जाते जाते, छोड़ो वो सब बात मैं नहीं बोलूँगी, भगवान करे अच्छे से रहो, खुश रहो। ज़्यादा तुम्हें बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले ही तुम इतना ज़्यादा दुख देख चुकी हो ना अपने लाइफ में, इतना ज़्यादा दुख देख चुकी हो कि भगवान ना करे कि कोई भी बेटी को इतना दुख देखना पड़े, किसी भी बेटी को इतना दुख देखना पड़े। हम सब यही चाहते हैं कि अब तुम एकदम खुश रहो और अच्छे से रहो, अपने फैमिली में खुश रहो, लेकिन वो तुम्हें खुश रहने के लिए तुम्हें खुश रखना भी पड़ेगा। तुम्हें खुश रखना पड़ेगा पहले अपने फैमिली वालों को। फैमिली है ना वो तुम्हारे, अब वही तुम्हारा घर परिवार जिंदगी सब वही हैं, तुम्हारी सास ससुर पति और चाची सास जो भी हैं, जो भी फैमिली में हैं वही तुम्हारी फैमिली हैं। तो अब तुम्हें जब तुम्हें खुश रहना है ना, उसके लिए तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना उनको खुश रखना पड़ेगा। जब वो खुश रहेंगे ना, खुशी का माहौल हो जाएगा, और जब खुशी का वैसा माहौल हो जाएगा तो तुम खुद ही खुश रहने लगोगी, फिर वो खुशी ढूंढना नहीं पड़ेगा। किस बात का इतना टेंशन है? अब तो पूरे फैमिली मिल गए हैं तुम्हारे, किस बात का इतना चिंता है कि तुम इतने टेंशन में रहती हो? हड्डी हड्डी, यहाँ का पूरा हड्डी हड्डी, तो वैसे पहले से पतली थी, अब पूरा और एकदम हड्डी कंकाल की तरह दिखने लग गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कम से कम एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो अच्छी बहू बन के दिखाओ दुनिया को कि हाँ अंशु बहुत अच्छी बहू बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं कर सकती हो, हर इंसान हर एक काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकती हो, तो करो उस चीज़ को अच्छे से, ठीक है? मेरा यही सलाह है, और मैं ज़्यादा कुछ भी गलत अंशु को नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, इसलिए मैं अंशु पे बहुत कम वीडियो बनाती हूँ कि वीडियो बनाऊँगी तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय गाइज़।